खुदा की कसम, अरब जजीरे में इस अमेरिका ने मुसलमानों का इतना खून बहाया कि बहते हुए खून का रुख अगर अरब समंदर की तरफ किया जाता तो अरब समंदर सुर्ख होता, लाल होता और गवाही देता कि इस अमेरिका ने कितना मुसलमानों का खून बहाया। लेकिन उस खातिर दो कोड़ आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक रिपोर्ट आई कि 10 लाख मासूम बच्चे जिसकी उम्र 10 साल से 15-16 साल के हैं अपाहिज हो चुके। इतनी बारूद जमीन में बिछा दी गई, खेलता हुआ मासूम बच्चा जमीन पर चला तो जख्मी हो गया, तो कभी पैर चले गए, कभी हाथ चले गए, मोहताज जिंदगी हो गया। उन मजलूमों का खून नजर नहीं आया। जब तहरीक दुहाई दी तो खून नजर नहीं हुआ। अरे अपने भाई का छठा खून गिरा तो सारे शहर को सर पे होगा छठा खून गिरा। अखलाक की बात और हमको दर्ज दे रहे कि आप दवाखाने को क्यों गए, एक टूटा चैनल चला रहे, टूटे चैनल पे बार बार दिखा रहे भाई इनके दूल्हे भाई कौन है, फलाना है। मैं पूछना चाहता हूं ठीक है और दिखाओ, रोज दिखाओ। हम कोई टीवी चैनल नहीं चलाते, सिर्फ हमारा मकसद जहाज है, जिहाद करते रहे। टीवी चैनलों के सहारे नहीं, अल्लाह के सहारे जहाज चलेगा। इस तरह अमेरिका से इस तरह मुजाहिदीन सारी दुनिया के चप्पे चप्पे में बातिल की ईद से एक बचा रहे हैं, वैसे ही मुनाफिकों की ईद से तहरीक के मुजाहिदीन और तहरीक तालिबान के मुजाहिदीन के तरह मुकाबला करेंगे। पूरे टीवी चैनल आज यहूदी के साथ, पूरे टीवी चैनल अमेरिका के साथ ओसामा बिन लादेन शहीद हो गए, लेकिन आज मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। कोई दिखाने वाला नहीं, तो हम दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी टीवी चैनल पे दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए लड़ रहे हैं। बताओ वो 2 करोड़ मासूम मुसलमानों का खून नहीं था, भाई का छठा खून गिर गया, आगे बहुत बड़ी बात है। क्या बात है भाई? मैंने आज तक 5 मिनट जलसे में तकरीर करके खत्म करूंगा। 1999 के इलेक्शन हुए, तहरीक ने मुझको मौका दिया, मैं भी उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और उम्मीद थी कि जीत जाऊंगा। लेकिन फलसफा, सियासत और मेरा भी कुछ कम उम्र का दौर था, मैं भी 32 साल का था, तमाशा करके जीत गया इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद जाखुद मुगलपुरा वाल्टा होटल के पास ना मेरा जमीन का झगड़ा था, ना मेरा जायदाद का झगड़ा था, ना मेरा किसी से दौलत का झगड़ा था, ना रिश्ते का झगड़ा था। मेरा इख्तिलाफ था तो मैं दारुसलाम के हजारों करोड़ रुपए का मजलूमों की तरफ से हिसाब पूछ रहा था। ये मजलूमों की आवाज थी, मजलूमों के हुकूक के लिए पूछ रहा था। जहाँ अल्लाह के हबीब ने फरमाया सादिक़ुल्लज़ी हक़्क़ल हुक्का, हकदार का हक जब तक नहीं मिलता दुनिया में जहाज चलेगा, मुसलमान जहाज करेगा। वाल्टा होटल में आप ही लोगों ने साजिश करके एक जिसका कोई जमात से ताल्लुक नहीं, उसको शराब पिला के तैयार करके पीछे से हमला करवाया। डॉक्टर कायम खान साहब मौजूद है, सारे इलाज आपकी सरपरस्ती में हुए, वेंटिलेटर पे 2 दिन 3 दिन रखे, खून भर गया। ठीक है, उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ 15-20 दिन के बाद कराया। खुदा की कसम है मुसलमानों, मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने एक कहा, गाजी अमीर ने कहा कि किसी जलसे में इस बात पे गुफ्तगू नहीं होगी और हमने कभी इस मौजू पे हमला हुआ, मेरा खून बहा, मेरे से हमदर्दी करो, ये सब बात हमने नहीं की, हमने अल्लाह पे छोड़ा। और एक ही बात कहा कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर मजलूमों की आवाज उठाने की बात है, मजलूमों के हक़ की बात है, तो खून की क्या अहमियत है? अगर तू शहीद हो जाता मुझको कबूल था, लेकिन हक की आवाज तूने उठाया, मैं खुश की बात करूं। अकेले बिठा के समझाया। जब मैंने मुझ में भी पढ़ा इंतकाम का जज्बा था, और सब जानते हैं कि फर्क खां कोई कमजोर चीज का नाम नहीं होता।
कानून कभी भी घर में से उठा के ला ले सकता हूँ, कभी भी घर में से उठा के ला ले सकता हूँ। इनको इनके पीछे जितने हैं सबको लेकिन मेरे मरहूम वालिद ने नसीहत की, एक औलाद की, एक बाप की हैसियत से औलाद को, एक कायद की हैसियत से एक कारकुन को वसीयत की ये खून का जब अल्लाह सुबह क़यामत देगा, ये खून रागा नहीं जाएगा। ये मजलूमों के हुकूक के लिए खून बहा, तू खुश नसीब है कि तूने उस मजलूम गरीब मुसलमानों के लिए खून बहाया। मारने वाले को आज कह रहे हैं कि तुम क्यों गए दवाखाना? अरे एक बच्चा शहीद हो गया, 2 जख्मी हो गए और अखलाक का तगाजा है, कलमे का तगाजा है, हमने पुरसा दिया। ये क्या कानून? हमने हर तकरीर में कहा कि हम हर उस कानून के पाबंद है जो कानून के मुताबिक काम करेगा। कानून के नाम पे टेररिज्म, कानून के नाम पे दहशतगर्दी, कानून के नाम पर आतंकवाद नहीं चलेगा। एक तरफा कार्रवाई होगी इस मुकदमे में तो याद रखो कि जगन हो या किरण हो, तेरी ईट से ईट बजा लेगी। इंसाफ चलना होगा, इंसाफ कानून के मुताबिक नहीं होगा तो फिर इसके नताइज का अंदाजा कायम नहीं कर सकते। जहां मजलूम के साथ इंसाफ नहीं होगा और अदालत जालिम के हाथ की कठपुतली बन जाएगी और एक कानून के रखवाले जालिम के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे और मजलूम से इंसाफ नहीं होगा तो मजलूम खुद अपने इंसाफ के रास्ते खुद तलाश करेगा। क्यों गए? तुम कौन पूछने वाले? तुम कौन? पहले अपना महासभा करो। जब 10 अक्टूबर 1999 में जिसने हमला किया, जिस दो आने का जमात का रुकन नहीं था, उसको कॉर्पोरेटर, उसको चेयरमैन, जब उसकी ख्वाहिश और बढ़ गई कि नहीं अब MLA दो तो इख्तिलाफ हो गया। तो अल्लाह दिखा रहा कि ये जमात है मुसलमानों की ये जो गुंडागर्दी करे और मजलूमों की आवाज उठाने वालों को ज़बरदस्त करे, खून बहाए, उसको ओहदे मिले। जब MLA का मुतालबा किया, नहीं दिया गया तो तेलुगु देशम का झंडा पकड़ के पूरी पूर के दिन आग पे आग पिया के बिल्ला पकड़ने के लिए तैयार हो गया। वाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अमेरिका की तारीफ में वोट देते इत्तेहाद मुस्लिमीन यही है मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है। चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन में ओसामा बिन लादेन का खून का एक एक टपका, यकीनन अल्लाह तो दुनिया में इतना रंग दिखा कि अमेरिका को तबाह ताराज कर दे मौला, इस्राइल को तबाह ताराज कर दे। मुजाहिद आजम के खून का वास्ता है मौला, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है मौला, उनको शहीद करने वालों को तबाह ताराज कर दे मौला। आमीन। आज दौलत के लिए झगड़े जमीन 70 करोड़ रुपए सोनी बेच के कमा लिए। अरे शहादत सबको नहीं मिलती। अब कह रहे हैं कि 25,000 रुपए दिया था, दुआ से बच गया। फलाना मौलाना की मस्जिद में कमेटी वालों ने इमाम साहब की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के दुआ कराई जा रही है। करो दुआ करो। मस्जिद कमेटियों में गुंडागर्दी, मौलाना दुआ करना नहीं तो नौकरी छोड़ देना। तो एक मौलाना मिले, मैं पूछा रे क्या भाई, ठीक है सेहत के लिए दुआ मैं भी करता हूँ, अल्लाह सेहत दे, कोई गैरत की बात नहीं, करने का रिश्ता आज भी है। अल्लाह सेहत है, उन 2 बच्चों को भी सेहत है जिसको गोलियां लगे, अल्लाह उस पर रूम की मग़फ़िरत फरमा पर जो शहीद हो गया। मौलाना ने कहा क्या करूँ भाई, मस्जिद कमेटी उनके हाथ में है। मैं जोर से तो दुआ किया लेकिन आहिस्ता दिल से भी दुआ किया कि अल्लाह इब्राहिम या फाइल को भी जन्नत अता करे। तो मैंने कहा कि ईमान की हरारत आज मौलाना लोगों में बाकी है। मुंह से करने की अल्लाह नहीं सुनता तो दिल की तो अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह दिलों का हाल जानता, अल्लाह दिलों की सुनने वाला है। जब ओहदे बांटने की बात, अब पुराने गुलाम थे तो नए गुलाम भी पैदा हो गए। कोई मेयर बनने के लिए, कोई MLA बनने के लिए बोल रहा तुम मैदान में आ जाओ, लड़ लो, तुम लड़ो। अरे हमसे तुमसे क्या लड़ते? तुम घर में पटक पटक के अपने बाप को मारे, हमको सब मालूम अब क्या रहे, सब मालूम।
कितने भागते कितने डरते शहर को मालूम। क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो कायदे मिल्लत का असासा है, जो रजाकारों का असासा है, आपको फैसला करना होगा और उसके बाद तहरीर का साथ सोच समझ के साथ तहरीर कोई अंधी तकलीफ की बुनियाद पर इस शहर में किसी को इख्तिदार दिलाने की बात नहीं करती। इख्तिदार छोटी सी चीज है, इख्तिदार है, दौलत है, सब है, लेकिन सलाम करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। जिस महफिल में दाखिल होता हूँ तो बुजुर्गा गले लगा लेते, हम उम्र गले मिलते, मासूम बच्चे हाथ पकड़ पकड़ कर चाह के मिलते। ये मेरे सरकार की डाले आज इज्जत पौधा से नहीं होगी, इज्जत तकवे से होगी, इज्जत अखलाक से होगी, इज्जत हमियत बिल्ली से होगी। एक मुसलमान के लिए दूसरा मुसलमान जान देने खड़ा होगा तो वो शरीयत है, वो इस्लामी निजाम, वो इत्तेहाद है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वफा आपके हाथ में है। अब ये ड्रामा एहतजाजी जलसे कब तक चलते वो भी देखेंगे। अगर जिंदा श्री सलम जलसा करा रहा भाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, एक घर के 11 लोगों का मर्डर कर दिया। मैंने कह रहा हूँ पुलिस में डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है। मैंने कह रहा हूँ खुदा की कसम अखबारात में आया, सारा शहर वाकिफ है। जुबली हिल पुलिस स्टेशन नहीं मालूम था, मालूम राउडी शीटर मुसलमानों के कम से कम 1000 करोड़ रुपए की आरजी पे कब्जा कर इसी कांग्रेस के जनार्दन रेड्डी और ये छोटा श्री सैलम, बड़ा श्री सैलम तमाम मुसलमान नवाबों की जायदादों को खा लिए। और आज जलसा हाँ पहले कमिश्नर साहब उठो, रौडियों को खत्म करो, तो जिंदा श्री सैलम आपका कौन है?